हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में स्थापित प्रतिमाएं वह स्टैचू 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और आप सभी के लिए ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है इस टॉपिक पे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, असम के जोरहाट में। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखो मैंने क्वेश्चन में ही ना सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। मैंने आपको ये बताया कि जो लाचित बोरफुकन है, इनकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 125 फीट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो नाम दिया गया है इसको शौर्य की प्रतिमा। ठीक है। और कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? असम के जोरहाट में। या फोटो भी देख के समझ सकते हो। आगे अगर हम डिटेल में समझें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने फरवरी 2022 में इस स्मारक की नींव रखी थी। यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है और 41 फीट की चौकी पर टिकी हुई है। कुल मिला के हाइट होती है 125 फीट। अगर हम बात करें लाचित बरफुकन के बारे में, ठीक है, तो अहोम जनरल लाचित बरफुकन उन 5 बरफुकन में से एक थे जिन्होंने असम के अहोम साम्राज्य में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य कर्तव्यों का पालन किया था और इनका जन्म 1622 में हुआ था। उन्हें 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए एक सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रामलला की मूर्ति है, ये भगवान राम की 5 साल के बाल रूप में है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स हम जाने अयोध्या राम मंदिर के बारे में, तो आपको बताना चाहता हूँ इस मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को। और ये मंदिर जो है ना, नागर शैली में बना हुआ है। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर का डिज़ाइन किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। और रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस देश में तमिल कवि जिनका नाम है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझे, तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुकुरल या बोल सकते हो कुराल की रचना की थी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश का जो ओंकारेश्वर है, यहाँ पर 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास की 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संत रविदास जी के बारे में, 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वह निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। अगर हम बात करें, नटराज की मूर्ति जो है 27 फुट ऊंची है। नटराज की मूर्ति 19 टन की है और यह अष्ट धातु से बनी है, यानी कि 8 धातुओं से बनी है। ये 8 धातु हैं सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। ये आपको ध्यान रखना है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के देहरादून शहर में। और आपको बताना चाहता हूँ ये प्रतिमा जो है उत्तराखंड के देहरादून में टॉन्स ब्रिज स्कूल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 206 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। डिटेल में अगर हम समझें, 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विजयवाड़ा में स्थित यह बी आर अम्बेडकर की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के ढाका में। आपको बताना चाहता हूँ यू तिरोड सिंह जो कि खासी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 200 साल पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में अनावरण किया गया है। मेघालय के खासी हिल्स के नायक के रूप में जाने वाले आदिवासी प्रमुख तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण मेघालय के उप मुख्यमंत्री सिन्या वबलंगधर और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विराट कोहली। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग किला है फ्रेंड्स, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मराठा साम्राज्य के दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज तटीय और समुद्री किलों के निर्माण में अपनी रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान दिवस को किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर में 7 फीट ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनके द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में 7 फीट ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है। सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक यह प्रतिमा 41 राष्ट्रीय राइफल में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम में 7 दिसंबर 2023 को भारत रत्न बाबा साहिब अम्बेडकर जी की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति 5 फीट 11 इंच ऊंची और करीब 38 किलो वजनी है। मूर्ति में बाबा साहिब नीले रंग के सूट पहने हुए हैं और उनके हाथ में संविधान की किताब है। फ्रेंड्स ये आप फोटो में देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आधारशिला रखी है। इस प्रतिमा को 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 सितंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी जी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2023 में किस राज्य में महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, जापान के हिरोशिमा में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मॉरिशस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाने के लिए 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ईशा फाउंडेशन। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम अगर हम देख लेते हैं वो है विश्वास स्वरूपम, और इसकी ऊंचाई 369 फीट है, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले के नॉर्थ द्वारा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। ठीक है, इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसे गूगल पे जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है आपकी रवि सर की। ठीक है, और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी आप जरूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे आप जीके का और करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, गुजरात के बोटाद में। यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझते हैं, गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में कांस्य से बनी भगवान की यह मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति 48 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है। मंदिर से जुड़े ट्रस्ट हनुमान सेवा समिति द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, और यह दुनिया में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य की विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार किस महिला क्रिकेटर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बेलिंडा क्लार्क। ये आपको ध्यान रखना है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार बेलिंडा क्लार्क जो कि महिला क्रिकेटर हैं, इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मणिपुर के इम्फाल में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा समानता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। यह स्टैचू दार्शनिक संत रामानुजाचार्य जी की है। यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, और यह पंचलोह यानी कि 5 धातुओं से बनी हुई है। यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ अपनी इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के बेंगलुरु में समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये स्थित है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांसे से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के लातूर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति शांति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान के पाली में। ये आपको ध्यान रखना है। यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका वजन है 1300 किलोग्राम। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा या बोल सकते हो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। याद रखना है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है और इसका वजन है 600 किलोग्राम। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवी सुतार है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि किस बांध के करीब ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो आपका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध के करीब। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ या बोल सकते हो विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के नाथ द्वारा में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार के बोधगया में। बिहार का जो बोधगया है फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो है ये स्थापित की गई है। यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची है और इसे बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित किया गया है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात के मोरबी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कनाडा के मरखम में। कनाडा के मरखम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जोधपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में आपको बताना चाहता हूँ संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने कहाँ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम
राजू की 30 फीट ऊंची कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडिया गेट के पास। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ओमान। नेक्स्ट है, किस राज्य में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्म स्थल भाभरा में से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 93 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। इस तांबे की मूर्ति का अनावरण 28 अक्टूबर 1886 को किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ईसा मसीह की 141 फुट ऊंचा स्टैचू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण किस देश में हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में है आप सभी के लिए ई बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले आप टेस्ट लगा लीजिए फ्रेंड्स, टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो आंसर आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में दें। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये आ चुकी है। ठीक है, वेबसाइट, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है, जीके की बुक मिल जाती है, ऑल सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं आप एग्ज़ाम के लिए आपके रवि सर के द्वारा डिज़ाइन की गई यहाँ पे आपको मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। ठीक है, और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, इस मोबाइल एप्लीकेशन को अभी ज़रूर इंस्टॉल कर लें एग्ज़ाम से पहले जीके का और करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। ठीक है, अपने ई बुक्स में और मोबाइल एप्लीकेशन में जो हमने जीके के क्वेश्चंस रखे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप जरूर इंस्टॉल करें मोबाइल एप्लीकेशन को और ई बुक पे भी ज़रूर विजिट करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।